हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस मतलब हिंसा पर, और इसमें बात की जा रही है क्लास 10th। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चल रहे थे, जिसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू आवर पावर वायलेंस। अभी आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, व्हेन डज लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस। व्हेन डज लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस। जीवन एक भयानक कार्य कब बन जाता है, ये आपका प्रश्न है यहां। ऐसा ही प्रश्न मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। उसी हिसाब से आपको लिखना है। लाइफ जीवन बीकम्स बन जाता है ए टेरिबल बिजनेस। लाइफ जीवन बीकम्स बन जाता है ए टेरिबल बिजनेस, एक भयानक कार्य। व्हेन जब we do not have love, generosity, kindliness, affection, charity, etc। जब हम इन चीज़ों को रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा बन जाता है, एक भयानक कार्य बन जाता है। When we are not irrational, sane, and beautiful human being। फुल स्टॉप लगाइए। When we have, when जब we have हम रखते हैं। when जब we are not rational हम विवेकशील नहीं हैं, sane समझदार नहीं हैं, and beautiful और सुंदर human being मानव प्राणी नहीं हैं। when जब we have inward and outward cruelty, या आउटवर्ड क्रुअल्टी ऑब्लिक वायलेंस, then
लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। तो जीवन क्या बन जाता है बच्चों? एक भयानक कार्य बन जाता है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द ऑथर्स व्यूज? What are the author's views? लेखक के क्या विचार हैं about the old and new cultures? About the old and न्यू कल्चर्स। पुरानी और नई संस्कृति के बारे में लेखक के क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण? द ऑथर सेज that the older generation has made a culture based on violence, हिंसा पर आधारित, एंड एग्रेसिव और आक्रामकता पर आधारित। विच हैज कॉज्ड, जो कारण बनी है, विच जो हैज कॉज्ड कारण बनी है, द मिजरी कष्टों का, एंड कंफ्यूजन और भ्रम का कारण बनी है। नाउ the old culture is dead, buried, burnt, B-U-R-N-T, buried, burnt, जला दी गई है। एक्सप्लोडेड, एंड वेपोराइज्ड। एक्सप्लोडेड विस्फोट में उड़ा दी गई है और भाप बन करके उड़ गई है। Now it is the duty of new culture, of new generation लिखना है कल्चर के स्थान पर, of new generation to make a new society a new culture
which is not based on वायलेंस। जो कल्चर, जो संस्कृति नॉट बेस्ड ऑन आधारित नहीं है किस पर? वायलेंस माने हिंसा पर। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज के आपके क्लास में। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। वहन कब डज लाइफ बीकम, जीवन बन जाता है ए टेरिबल बिजनेस, एक भयानक कार्य। लाइफ जीवन बीकम्स बन जाता है ए टेरिबल, एक भयानक बिजनेस कार्य। वहन जब वी डू नॉट हैव, हम नहीं रखते हैं लव, प्रेम, जेनरसिटी, उदारता, काइंडलीनेस, दयालुता, अफेक्शन, स्नेह, चैरिटी, दानशीलता, इटीसी इत्यादि। जब हमारे अंदर दयालुता नहीं है, हमारे अंदर दानशीलता नहीं है, हमारे अंदर जेनसिटी, उदारता नहीं है, हमारे अंदर लव, प्रेम नहीं है, तो जीवन क्या बन जाता है? एक भयानक कार्य बन जाता है, एक भयानक व्यापार बन जाता है। बिजनेस का मतलब यहाँ व्यापार नहीं, कार्य बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वह जब वी आर नॉट रेशनल, जब हम नहीं होते हैं रेशनल माने विवेकशील, सेन, समझदार, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी। जब हम सुंदर मानव प्राणी नहीं होते हैं, समझदार मानव प्राणी नहीं होते हैं, विवेकशील मानव प्राणी नहीं होते हैं, या कॉमा लगाना, फुल स्टॉप नहीं बच्चों। वहन जब, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट, जब, वहन से जब हम शुरू करेंगे तो आप दूसरे क्लॉज को लिखोगे तभी जाकर सेंटेंस पूरा होगा, क्योंकि इसका स्वयं का अकेले का कोई अर्थ नहीं है। वहन जब वी हैव, हम रखते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्रूअल्टी, आंतरिक और बाहरी निर्दयता या वायलेंस, हिंसा, देन तब लाइफ जीवन बीकम्स बन जाता है ए टेरिबल बिजनेस, एक भयानक कार्य। What are the author's views about the old and new cultures? What, क्या आर हैं द ऑथर्स व्यूज, लेखक के विचार, दृष्टिकोण, अबाउट द ओल्ड माने पुराने, एंड न्यू कल्चर और नई संस्कृति के बारे में। द ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट की द ओल्डर जनरेशन, पुरानी पीढ़ी ने, हैज मेड, बनाया है, एक कल्चर, एक संस्कृति, बेस्ड जो आधारित है ऑन वायलेंस, हिंसा पर, एंड एग्रेसिवनेस और आक्रामकता पर। एग्रेसिवनेस बच्चों, इसमें एनी डबल एस और लगाना है आपको। एग्रेसिवनेस माने आक्रामकता, एग्रेसिव लिखोगे तो आक्रामक होगा, अब वो गलत शब्द होगा, हमें क्या लिखना है? आक्रामकता पर आधारित है। विच हैज कॉज, जो कारण बना है, द मिजरी माने कष्ट का, एंड कन्फ्यूजन और भ्रम का। नाउ अब द ओल्ड कल्चर, पुरानी संस्कृति, इज डेड, मर गई है, बरीड, गाड़ दी गई है। इसमें बच्चों डबल आर के स्थान पर आप सिंगल आर लिखते हैं तो भी आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बर्न्ट, जला दी गई है, एक्सप्लोडेड, विस्फोट में उड़ा दी गई है, एंड वेपोराइज्ड, भाप बन करके उड़ गई है। नाउ अब इट इज द ड्यूटी, एक कर्तव्य है, ऑफ न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी का, टू मेक, बनाना, निर्माण करना, क्रिएट करना, ए न्यू सोसाइटी, एक नया समाज, ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति, विच इज नॉट बेस्ड, जो आधारित नहीं हो ऑन वायलेंस, मन किस पर? हिंसा पर। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा। आगे चलते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट एंजॉयड? हाउ कैन आप डाल लेना कोई भी जो भी क्वेश्चन चल रहा है। द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट एंजॉयड। प्रकृति का सबसे अच्छा आनंद, प्रकृति के संसार का सबसे अच्छा आनंद कैसे लिया जा सकता है? कैसे लिया जा सकता है? One should have love, affection, generosity, kindliness, etc. One should live free and happily. One should get up early in the morning and see the hills, becoming saffron when the sun rises above the hills. One should feel the pleasure of loneliness. One should hear cuckoo cooing early in the morning. Then there is extraordinary bliss. Thus, the world of nature can be enjoyed या best enjoyed. इस प्रकार से प्रकृति के संसार का अच्छी तरीके से क्या ले सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। ये आपका चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया है। यहाँ इनका इस प्रश्न का ट्रांसलेशन लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया है। नहीं किया है तो कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करते हुए। हाउ कैसे कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति के संसार का भी बेस्ट एंजॉय, सबसे अच्छा आनंद लिया जा सकता है। वन शुड हैव, किसी व्यक्ति को रखना चाहिए लव, प्रेम, अफेक्शन, स्नेह, जेंसिटी, उदारता, काइंडनेस, दयालुता, ईटीसी इत्यादि। वन शुड लिव फ्री,
किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए एंड हैप्पीली प्रसन्नता से रहना चाहिए। 1 किसी व्यक्ति को शुड गेट अप जगना चाहिए अर्ली जल्दी इन द मॉर्निंग सुबह एंड सी और देखना चाहिए द हिल्स पहाड़ियों को बीकमिंग होते हुए सैफ्रॉन केसरिया। वहीं जब द सन सूर्य राइजेज उगता है अबव द हिल्स माने पहाड़ियों के ऊपर। 1 शुड फील किसी व्यक्ति को महसूस करना चाहिए द प्लेजर माने आनंद ऑफ लोनलीनेस किसका अकेलेपन का। 1 शुड हेयर किसी व्यक्ति को सुनना चाहिए कुक्कू कूइंग कोयल को कूकते हुए अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह जल्दी ही किसी व्यक्ति को कोयल को कूकते हुए क्या करना चाहिए बच्चों सुनना चाहिए। देन तब देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस एक असाधारण ब्लिस माने क्या होती है आनंद होता है असाधारण शांति होती है। 10 इस प्रकार द वर्ल्ड ऑफ नेचर प्रकृति के संसार का कैन बी एंजॉयड माने आनंद लिया जा सकता है। ओके डियर्स इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं लेकिन नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट डे। इसी के साथ आज की एक क्लास में समाप्त करता हूं। आपके उज्ज्वल उसकी कामना करता हूं। मेहनत कीजिए, बी हैप्पी, बी हेल्थी, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू।